हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही होती है, उनका पीरियड डे भी उनको पता है, बट वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। वो मतलब उनको समझ में नहीं आता है उनको रिलेशन कब रखना है। बहुत सारे लोग को समझ में भी आता है कि उनको रिलेशन कब रखना है, वो अपना ओवुलेशन डे भी ट्रैक कर लेती हैं, बट वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। तो मैं आपको ऐसा इजीली मेथड बताने वाली हूँ ना, विद इन 1 मंथ में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो कहती हैं कि पीरियड के टाइम पर आप रिलेशन रख लीजिए तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, पीरियड के टाइम पे तो मुंह खुला रहता है बच्चादानी का, बट इसका मतलब नहीं है कि आप उस टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि देखिए, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपकी 14वें दिन जाकर ओवुलेशन होगा, ठीक है। 13वें दिन हो सकता है, 12वें दिन हो सकता है, लेकिन आपका पीरियड तो 4-5 दिन रहता है, 4-5 दिन ही खुला रहेगा। तो फिर आपका कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगा? मानती हूँ जो हस्बैंड का शुक्राणु है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक जीवित रहते हैं, बट अब मान लीजिए 5 दिन, आप 5 से 5 10 दिन 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक। आप लॉजिक पे जाइए, बिल्कुल एक्चुअल चीज़ जानिए कि हाँ मुझे करना क्या है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, किसी की पीरियड साइकिल 28 की है, किसी की 30 की होती है और किसी की 30 की होती है, ठीक है। तो आप उसमें से ना 14 माइनस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके 28 है तो आप 14 माइनस करेंगी तो 14 बचेगा। तो जो 14 दिन का पहले का जो फेज होता है ना, वो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। उसके बाद के जो दिन होते हैं वो लेटरल फेज में आ जाते हैं। तो जो आपको 14 दिन है ना, तो आपको 14 दिन से पहले आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करें। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आप उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 16 दिन बचा। 16वें दिन से पहले आपका ओवुलेशन होगा। 16वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन, 14वें दिन, क्योंकि पीरियड किसी का फिक्स नहीं होता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। बहुत लोग का बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, लेकिन सबका नहीं होता है। तो मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि आप उस टाइम पे रिलेशन रखिए अल्टरनेट डे पे। देखिए, अगर आप 2-3 दिन पहले भी रिलेशन रखी होंगी ना, तभी भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि महिला का जो एग होता है ना, जो वो उसकी लाइफ होती है 18 से 20 घंटे की, अच्छी मानी जाती है लाइफ, ठीक है। एक दिन जीवित रहता है। आपका जो एग निकल के आता है फैलोपियन ट्यूब में, वो 1 दिन तक जीवित रहता है। लेकिन जो हस्बैंड का शुक्राणु होता है ना, वो 4 से 5 दिन जीवित रहता है, आपकी यूट्रस में रहता है, 4-5 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एग निकल के आएगा, शुक्राणु वहाँ मौजूद होगा तो फर्टिलाइज जरूर करेगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव जरूर होगा। तो आप इस चीज़ को लेके चलिए। जिसकी 32 दिन की साइकिल है वो भी 14 माइनस कर ले, जिसकी 35 दिन की साइकिल है वो भी 14 माइनस कर ले, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका टाइम टू टाइम पीरियड नहीं आता है, डिले आता है, हमेशा 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं, आपको ना 10वें दिन से लेके आपको 20वें दिन तक रिलेशन में रहना है अल्टरनेटिव पे, ताकि आपको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो, ठीक है। तो आप इस टाइम पे रिलेशन रखिए। बहुत सारी महिलाएं हैं कि अपने ओवुलेशन डे को भी ट्रैक कर सकती हैं, ठीक है। वो फॉलिकुलर स्टडी करा के देख सकती हैं, फिर डॉक्टर बता देती हैं कि आपको इस दिन रिलेशन रखना है, तो आपको 2-4 दिन पहले से अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना होता है। तो आप रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी विलेज महिलाएं हैं, गाँव की महिलाएं हैं, जिनके पास मतलब दूर हॉस्पिटल है, वो पर डे आ जा नहीं सकती। जैसे अल्टरनेट डे पे बुलाते हैं ना फॉलिकुलर स्टडी के लिए, वो नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास काम इतने रहते हैं। और गांव की महिलाएं जल्दी नहीं जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। तो मैं उनको बोलूँ, वो घर बैठे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। मैं बिल्कुल इजीली मेथड बताने वाली हूँ। आप उसको ऐसा देख के, अपने बॉडी में अपने सिम्टम को देख के आप समझ सकते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपका ओवुलेशन हो गया है और आपको रिलेशन रखना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो क्या है? तो देखिए, ओवुलेशन के टाइम पे आपका ना जो वजाइनल है, आपको बहुत गीला गीला सा फील होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, आपको बिल्कुल ऐसे डिस्चार्ज होंगे, आप ऐसे करेंगे ट्रांसपेरेंट आपको होगा और ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगा, इलास्टिसिटी होगी उसमें,
तो आप समझ लीजिएगा आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और आपको दूसरी चीज़, आपका ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको जब ओव्यूलेशन होगा आपका टेम्परेचर 1 डिग्री आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप ये भी समझ सकती हैं। आपकी तीसरी चीज़, आपके पेट के निचले हिस्से में किसी एक साइड में हल्का क्रैम्प होना, मतलब बिल्कुल सुई चुभने जैसा, आपको ना गैस बनने जैसी फीलिंग आएगी, तो आप समझ लीजिए आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। आपकी चौथी चीज़, नॉर्मली हर महिला के अंदर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ना उस टाइम पे रिलेशन रखने का दिल करेगा कि अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहें, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के समझ जानी चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है और आपको रिलेशन रखना ही रखना है। और बिना स्ट्रेस के, विदाउट इसके, बिल्कुल कूल माइंड से आपको रिलेशन रखना है और आपको प्रेगनेंसी जरूर कंसीव होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करके देख सकती हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैडम रिलेशन रखने के बाद सारा मटेरियल जो होता है बाहर आ जाता है। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं, देखिए आप जैसे ही रिलेशन बनाती हैं ना, आपको तुरंत नहीं उठना है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको उसी पोजीशन में लेटे रहना है। जैसे कि ऐसे बिल्कुल सीधे, आप अपने हिप के नीचे एक पिलो लगा सकती हैं ताकि वो थोड़ा सा लेटरल हो जाए, उसका पोजीशन थोड़ा ऐसे हो जाए तो जो स्पर्म है वो अंदर रहे। लेकिन आप लोग बहुत कहते हैं कि मैडम सारा निकल जाता है, सारा पानी बाहर आ जाता है, तो मैं बता दूं वो वेस्टेड मटेरियल होता है। क्यों? देखिए खराब होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो पहुंच गए होते हैं, जहाँ उनको जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो खराब होते हैं, वेस्टेज होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग को अगर इन्फेक्शन होगा तो एक बार कह सकती हूँ कि जो स्पर्म है वहाँ पे डेड हो जाएंगे, डेड हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। आप अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करा के आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो ये चलिए बात की बात है। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और सारा मटेरियल बाहर नहीं जाता है, आपके अंदर रहते हैं। जो अच्छे होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनकी मोटेलिटी अच्छी है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो खराब होते हैं उसमें वो बाहर आ जाते हैं। तो आपका अगर अंडा मौजूद है वहाँ पे तो वो फर्टिलाइजेशन जरूर करेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अपने हस्बैंड के लिए आपको ना उनको दूध देना चाहिए पर डे। उसमें ना 1 अखरोट आप दे सकती हैं पर डे, या दूध के साथ आप 2-3 खजूर आप दूध में डिप करके गर्म करके आप उनको दीजिए। उससे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी अच्छी होती है। आप अपने हस्बैंड को 15 दिन दे सकती हैं। जैसे कि ओवुलेशन से पहले का दिन 15 दिन आप उनको दीजिए। आप अपने लिए प्रोटीन की चीज़ें आप ही ले सकती हैं। आप दूध लेना चाहें, आप जो लेना चाहें, खजूर लेना चाहें, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें, फल फ्रूट खाना चाहें, आप जो खाना चाहती हैं आप वो खाइए। आपकी एग की क्वालिटी के लिए और साइज़ के लिए अच्छा होगा, अच्छी एग बनेगी तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। तो आपको अपनी एग के लिए खाना है और अपने हस्बैंड के स्पर्म के लिए आपको खिलाना है। ठीक है, आप ये खिला सकती हैं। और आपको रिलेशन बनाने के टाइम पे ना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं, ऑफिस से आने के बाद थके रहते हैं और फिर उनका मूड नहीं करता है। तो मैं उनको बताऊं, पहले आप अपने मूड को ठीक कीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें कीजिए जो कि पुराने सारी टेंशन को भूल जाइए और बिल्कुल कूल माइंड से आप रिलेशन रखिए, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी, देखिए स्ट्रेस कम कीजिए, बिल्कुल कूल माइंड से आप रिलेशन रखिए, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होगी। आप मेरी बात को, मेरे टिप्स को फॉलो करेंगी ना तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। ठीक है, तो आप करके देखिए, आप ये कर लीजिए। और एक चीज़ और बताओ, खाने में आपको ना जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, आपने रिलेशन रख लिया, सब कुछ आपका मतलब सोच रही है इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो आपको अपने खाने पीने की चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना होगा। आपको फालतू के स्ट्रेस नहीं लेने होंगे, स्ट्रेस से दूर रहना होगा। और आपको पीरियड से 4-5 दिन पहले आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और एक चीज़, आपको पीरियड से आने के 4-5 दिन पहले से आपको रिलेशन भी नहीं रखना है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, ओवुलेशन के टाइम पे आप ना हल्की चीज़ें खाइएगा, खिचड़ी वगैरह आप खा सकती हैं, मतलब जितनी हल्की चीज़ें, दाल खाएंगी, दाल रोटी खा सकती हैं, हल्का फुल्का खाएंगी, उतना ही ज़्यादा ठीक रहता है आपके लिए। तो आप ऐसा करके देखिएगा और बिल्कुल कूल रहिए, कूल माइंड, प्रेगनेंसी जरूर होगी। और आपने मेरी इस ट्रिक को फॉलो किया ना तो विद इन 1 मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे जो नए व्यूअर हैं, कोई नया देख रहा है इस वीडियो को, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे डेली आते हैं। आप उसको देखिए, वॉच कीजिए और प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव कीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।